एजुकेशनल आरवीएस समझ के पढ़ने का। इस पूरी सीरीज में हम फ्लूइड को फ्लो कराएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल आरवीएस। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे बर्नौली थ्योरम के बारे में, स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में। ठीक है, फ्लूइड का ये सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रहेगा जो कि सरफेस टेंशन होगा, बाद में आएगा। अभी उसके बारे में बात करके कुछ ऐसी, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं होगी। आज हम बात करेंगे बर्नौली थ्योरम, स्ट्रीमलाइन प्रिंसिपल, कंटिन्यूटी प्रिंसिपल, फ्लूइड फ्लो का पहला वीडियो यानी फ्लूइड डायनामिक्स का पहला वीडियो। और टारगेट क्वेश्चन होगा हमारा जेईई का 1998 में आया हुआ क्वेश्चन और 1994 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, चालू करें। तैयार हो आप? आर यू रेडी? भैया रेडी हो? ठीक है, तो चलो अभी चालू। तो एक बात बताओ मेरे को, अभी तक हम क्या क्या पढ़ के आए हैं? अरे सर पूरा तो फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ लिया, अब क्या रह गया? आज से चालू होगा फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स को छोड़ो, स्टैटिक्स को गोली मारो, आज चालू होगा डायनामिक्स। तो डायनामिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? डायनामिक्स का मतलब क्या होता है भाई? डायनामिक स्टेट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज चल रही हो, ठीक है, मोशन में हो, मतलब क्या होगा? जो हमारा फ्लूइड है ना, फ्लूइड फ्लो करेगा। जैसे रिवर में हम देखते हैं फ्लूइड फ्लो करता है। आप वाटर को एक जगह रख देते हो तो फ्लूइड शांत पड़ जाता है ना? वाटर को आपने एक जगह क्यों रखा हुआ है? वाटर को ग्लास में भर के आपने यहां पर रखा हुआ है। फ्लूइड शांत है, उसे कोई मतलब नहीं किसी से, है उसे नहीं मतलब दुनियादारी से, वो तो शांत बैठा हुआ है। फिर उसके ऊपर जो स्टडी करी थी वो आए थे अभी तक के 4 वीडियोस। ठीक है, आज चालू होगा फ्लूइड फ्लो। समझे? नहीं समझे? देखो, मेरे पास रिवर होता है इस तरीके का। रिवर में क्या करता है? फ्लूइड फ्लो करता है आगे की तरफ। चलो रिवर छोड़ो यार, तुम एक पाइप ले लो, घर पे सबके पाइप तो होगा। ठीक है, पाइप ले लिया। पाइप में देखोगे वाटर क्या करता है? फ्लो करता है। उसे दबा देते हो तो आगे स्पीड से निकलता है, वो भी बात होगी आज। ठीक है, वाटर क्या करता है? उधर फ्लो करता है। मेन मुद्दा क्या? वाटर क्या करता है? फ्लो करता है। पाइप के अंदर, रिवर के अंदर, ठीक है, ग्लास के अंदर फ्लो नहीं करता। ग्लास के अंदर वो स्टैटिक स्टेट में होता है। ठीक है, तो अभी ये जो फ्लूइड फ्लो है ये कुछ टाइप्स का भी होता है दोस्त। इसे हम 2-3 टाइप का कह लेते हैं, है ना? स्टीडी फ्लो, अनस्टीडी फ्लो। हमें पढ़ना केवल स्टीडी है। ठीक है, स्टीडी। श्री एससी वर्मा जी से स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं, स्टीडी फ्लो को। ठीक है, क्या नाम है? स्टीडी फ्लो। नया हेडिंग, नया टॉपिक, इंपॉर्टेंट बात है, पूरे डायनेमिक्स में काम आएगी। इसके बाद एक और वीडियो आएगा बस डायनेमिक्स का। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, पूरे डायनेमिक्स में काम आएगी, तो सुन लो। होता क्या है? सुनो दोस्त, होता क्या है? मेरे पास ये एक पाइप है। ठीक है, ये मेरे पास पाइप है। ये उसका पहला क्रॉस सेक्शन, ये उसका दूसरा क्रॉस सेक्शन। ठीक है, मैंने एक पॉइंट ले लिया ए यहां पर, मैंने एक पॉइंट ले लिया बी यहां पर। आया? ठीक है, वाटर फ्लो कर रहा है पाइप के अंदर, मतलब वाटर चल रहा है। तो वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स होके ए से जाएंगे, फिर बी से जाएंगे, बी से जाएंगे। जब वो ए और बी से क्रॉस करेंगे तो इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। नहीं आया? चलो देखो, मेरे पास दूसरा मार्कर था दूसरे कलर का, बट यार वो गायब है इस टाइम, मिल नहीं रहा। चलो छोड़ो, मेरे पास स्टार से रिप्रेजेंट करूंगा मॉलिक्यूल्स को। एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है। और थोड़ा सा पीछे बढ़ा लें पाइप को। ठीक है,
एक ये मॉलिक्यूल है, नाम दे दो, नेमिंग कर दो, नोमेनक्लेचर में चले जाओ। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने अल्फा, इसका नाम दे दिया मैंने बीटा, इसका नाम दे दिया मैंने गामा, ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने थीटा, इसका नाम दे दिया मैंने फाई, इसका नाम दे दिया मैंने ईटा। ठीक है, ज्यादा अच्छा बन गया ना ईटा। ठीक है, ये मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, इसको देखो, फाई वाले मॉलिक्यूल को देखो, अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा है इन्हें वगैरह वगैरह नाम देने का तो 1 2 3 4 ही कह लो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, फाई वाले मॉलिक्यूल को देखो, फाई वाले मॉलिक्यूल को देखो, जब वो ए पॉइंट से पास करेगा, जब वो ए पॉइंट से पास करेगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, हमने कहा वो वेलोसिटी v1 होगी। फिर मैंने कहा ये जो थीटा वाला मॉलिक्यूल है, ये थीटा भी उससे पास कर रहा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी भी वेलोसिटी v1 होगी। फिर मैंने कहा ये जो ईटा मॉलिक्यूल है, ये इधर से पास कर रहा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी भी v1 होगी। नाउ केम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा बी है। बी पर देखो, ये वाला बीटा वाला पार्टिकल जो है, बीटा वाला जो मॉलिक्यूल है, वो पास करेगा तो उसकी वेलोसिटी मैंने कहा v2 होगी। फिर मैंने कहा अल्फा वाला जो पार्टिकल है, अल्फा वाला जो मॉलिक्यूल है, वो इससे जब पास करेगा तो उसकी वेलोसिटी v2 होगी। फिर मैंने कहा ये जो गामा वाला पार्टिकल है, वो इससे जब पास करेगा तो उसकी वेलोसिटी v2 होगी। फिर मैंने कहा अभी ये भी तो आगे आएगा, मैंने कहा ये जो फाई वाला पार्टिकल है, ये इससे पास करेगा तो इसकी वेलोसिटी v2, ये इससे पास करेगा थीटा तो इसकी वेलोसिटी v2, ईटा पास करेगा तो v2। तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट जा रहा है। ठीक है, किसका कांस्टेंट जा रहा है, एक पॉइंट के लिए प्रत्येक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, उसे स्टेडी फ्लो कहते हैं। अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग वेलोसिटी तो है, पर उस वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनके लिए वो सेम होगी वेलोसिटी उस पॉइंट के लिए। देखो, ये वाला इसके आगे आता तो v1 वेलोसिटी से, ये वाला ईटा आता तो v1 वेलोसिटी से, फाई आता तो v1, इधर भी फाई जाए तो v2 से, इधर बीटा जाए तो v2 से, अल्फा जाए v2 से। समझ में आ रहा है बस? ठीक है, फील आ रहा है कुछ। तो मैं लिख रहा हूं यहां इन स्टेडी मत कह लो। ठीक है, चलो सीधा सीधा स्टेडी फ्लो। The velocity is the same for different, इस सेम को आप कांस्टेंट भी कह सकते हो, for different molecules passing through a point। ठीक है, सभी मॉलिक्यूल्स का एक पॉइंट पर वेलोसिटी सेम रहेगा। ये स्टेडी फ्लो की पूरी डेफिनेशन है। ठीक है, अभी तो आप वेलोसिटी के टर्म में कर रहे हो, फिर से प्रेशर टेम्परेचर वगैरह वगैरह के टर्म में भी कह लेते हैं। इनका प्रेशर वगैरह टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट रहेगा, ऐसा कहा जाता है। ओके, प्रेशर भी इसका जो प्रेशर होगा वही प्रेशर इससे निकलेगा। जैसे वेलोसिटी है वैसे ही प्रेशर टेम्परेचर, मतलब कि इसका प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट होगा, इसका वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट होगा, आगे जाके दोनों चीज वेरी करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आई। तो क्या इधर रो जी एच लगेगा? मेरा कपड़ा। ठीक है, तो क्या इधर रो जी एच लगेगा? P प्लस रो जी एच वाला फॉर्मूला? जी नहीं, यहाँ उसी चीज के लिए बर्नौली थ्योरम लाया गया है। समझे? क्या नाम है उसका? बर्नौली। साइंटिस्ट है भैया बर्नौली जी का थ्योरम इसीलिए आया है। हमें तो पढ़ना है पहले एरिया कंटिन्यूटी थ्योरम। तो भैया कंटिन्यूटी थ्योरम देख लो। कंटिन्यूटी में जरा मार्कर को इंक पिला दूं, उसके लिए मुझे वीडियो को पॉज करना। तो आइए अब देखते हैं कंटिन्यूटी थ्योरम को।
न्यू टी भैया दूसरा ही, कुछ अंतर नहीं आया। कंटिन्यूटी थ्योरम, हाँ ये था। ओके, कंटिन्यूटी थ्योरम। एक पाइप लेना घर में, एक्सपेरिमेंट। ओके, पाइप लेना हो तुम्हारे पास तो, वरना पैसे की ठीक है, जबरदस्ती मंगवाना मत। एक पाइप लेना, ठीक है। पाइप को यहां आगे से पिचकू दबा देना, ठीक है, ऐसे दबा देना, यूं दबा दो। हो गया कम? अरे दोस्त, यूं दबाया तूने तो ये हो गया, इसका एरिया कम हो गया। आपने ऐसे दबाया तो इसका एरिया कम हुआ, हुआ नहीं हुआ? एरिया छोटा सा हो गया। तो आप देखते हो कि स्पीड से, बहुत ज्यादा हाई स्पीड से एक धार निकलती है पानी की, ठीक है। आप जब भी पाइप को यूं दबाते हो तो आगे की तरफ धार निकलती है बहुत तेज स्पीड से पानी की, है ना, वाटर की, है ना। तो वो जो होता है उससे वेलोसिटी बढ़ गया, ठीक है, और एरिया घट गया। मान लो यहां पर मैं ले रहा हूं तो यहां पर तो एरिया हमारा नॉर्मल है A1, इसका वेलोसिटी भी नॉर्मल है। तो कहा यह जाता है कंटिन्यूटी थ्योरम के द्वारा कि जो A1 V1 है वो A2 V2 के बराबर होता है, ठीक है। अभी बोलो V2 कैसे बढ़ा? मान लो एरिया इतना घटा कि बराबर हो गया ये 1 के। इमेजिनेशन, ठीक है, मैंने इसे नीचे डाला, इसके 1 हो गया। तो ये जो V2 है ना, V2 वेलोसिटी दूसरी, ये प्रोडक्ट हो जाएगा इस वाले एरिया का और इस वेलोसिटी का। मतलब एक फील आ रहा है कि इसलिए वो तेज जाके लगता है, धार सी। कभी करके देखना, नहीं किया तो, करना किया है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो कंटिन्यूटी थ्योरम में बस यही है, थोड़ा सा है, याद रहेगा कि A1 V1 बराबर A2 V2, ठीक है। ओके, सो नाउ अभी मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहा, कंटिन्यूटी के, स्ट्रीमलाइन फ्लो के, स्टीडी फ्लो के, ठीक है। तो देखो, बड़ा नहीं है फिर भी एक बार, मेरे पास यहां पर एक वाटर पाइप, यहां पर स्पीड थीटा पार्टिकल की V1 है, ठीक है। यहां पर स्पीड थीटा पार्टिकल की V2 है, ठीक है। और यहां पर स्पीड फाई पार्टिकल की, फाई मॉलिक्यूल की V3 है एट सेम पॉइंट, ठीक है। मान लो ये सेम पॉइंट है अब, ठीक है, ठीक है। यहां पर फाई पार्टिकल की स्पीड V1 है। अब यहां पर जाके फाई पार्टिकल की स्पीड V3 हो गई, और यहां पर जाकर के जो थीटा पार्टिकल आया उसकी भी स्पीड V4 हो गई, मान लो। तो बोलो क्या ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है? क्लियर दिख रहा है? नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन बाय चांस आपसे पुट आउट हो जाए कि इनमें से बताइए कौन सा स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है, वरना इसका कोई चांस नहीं होता ज्यादा। आपको एक एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया है यहाँ पर। ओके, सो नाउ एरिया ऑफ कंटिन्यूटी थ्योरम का एक सीधा सीधा हलवा सा क्वेश्चन ले लो। क्या है मेरे पास? एक पाइप है इस तरीके का दोस्त, ठीक है। ठीक है, मैंने कहा ये जो क्रॉस सेक्शन है ये मुझे फाइंड करके दो। जब मुझे ये क्रॉस सेक्शन पता है और ये क्रॉस सेक्शन पता है, क्रॉस सेक्शन का मतलब एरिया अपने आप समझ लेना, ठीक है। ये मैंने कहा क्रॉस सेक्शन A1 है, ये मैंने कहा क्रॉस सेक्शन A1 है, मैंने कहा यहां पर स्पीड V1 है, मैंने कहा यहां पर स्पीड कितनी होगी, ठीक है। और यहां पर स्पीड मैंने कहा इसकी स्पीड V2 है, ठीक है। और ये बताओ V2 बड़ा होगा क्या V1 से? क्वेश्चन समझे? ये क्वेश्चन है, अभी मैं इधर इसका स्टेटमेंट लिखने जा रहा कि पहला पॉइंट ये बताइए, व्हाट इज A2 कह लो इसे, ठीक है। व्हाट इज A2 क्या है? सेकेंड पार्ट, व्हाट इज
इसे मैं पॉइंट ले रहा, चलो इधर मैं यहां पर लिख ले रहा हूं, ये वाला पॉइंट है सी, ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है ए। व्हाट इज वेलोसिटी एट सी, सी पर वेलोसिटी कितनी होगी? तीसरा सवाल, इज v2 इज स्मॉलर देन v1। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आप जल्दी से बढ़िया तरीके से आंसर्स ढूंढेंगे। ठीक है, तो आपका टाइम चालू होता है अब। 5 सेकंड में आपको ये आंसर देना है, 5 सेकंड में। ये वाला दे लोगे 5 सेकंड में, चलो ये भी दे लोगे 5 में, ये भी दे लोगे, कुछ नहीं है। चलो तो अभी मैं दे रहा हूं पहला वाला क्वेश्चन, पहला वाला पार्ट A2। व्हाट इज A2? ये वाला। तो यहां पर देखो A1 V1 बराबर A2 V2, A2 V2। बोलो A2 ये है तो नीचे डाल दो V2 को, A1 V1 बटा V2 बराबर में A2। पहला क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड नाउ सेकंड, व्हाट इज वेलोसिटी एट C? यहां पर इंस्टेंट दोनों सेम है। चलो इंस्टेंट देखो, A और C वाले इंस्टेंट के लिए A1 V1 बराबर A1 V, ठीक है, V कह लिया मैंने, चलो VC कह लेता हूं। ठीक है, तो मैं कह रहा A1 V1 बटा A1 बराबर VC। A1 से A1 मर गया, VC कितना आया दोस्त? V1। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन, क्या V2 छोटा होगा V1 से? क्या V2 छोटा होगा V1 से? क्वेश्चन ये है। तो अभी देख, यहां पर मेरे पास क्या है, A1 V1 बराबर A2 V2, A1 V1 बराबर A2 V2। A2 नीचे डालो, A1 बटा A2 बराबर V2 बटा V1। प्रोपोर्शनलिटी आएगा, क्या आएगा? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो यहां देखो, एरिया छोटा हुआ है बड़ा हुआ? ये बड़ा था, ये छोटा हो गया। अरे यार जनरल लॉजिक, ये बड़ा था, ये छोटा हो गया, छोटा हो गया तो वेलोसिटी बढ़ गया। ठीक है, तो ये वाला ये जो है स्टेटमेंट इधर आप लिख दोगे नो, नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपने गलत बात कहा है हमसे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बर्नौली थ्योरम। ओके, बर्नौली थ्योरम, बर्नौली प्रिंसिपल, कुछ भी कह लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, बर्नौली थ्योरम, इनकी थ्योरम जो है बर्नौली थ्योरम, आई थिंक इसे और थोड़ा सा इंक चाहिए, मानेगा नहीं विदाउट इंक के। एक बार तो पी गए और इंक का दी एंड भी है। अब निकल जा, निकल जा, निकल जा। हाँ, आ गया, आ गया। तो देखो बर्नौली थ्योरम में क्या है, बर्नौली थ्योरम में बर्नौली सर जी कहते हैं कि हमारे पास एक पाइप है, तो पाइप का यहां पर एरिया प्रेशर P1 है, यहां पर प्रेशर P2 है। ये प्रेशर वेरिएशन फाइंड करने के लिए बर्नौली जी ने ये निकाला था। ओके, यहां पर वो कहते हैं प्रेशर P1 है और ग्राउंड से ये मान लीजिए H हाइट पर है, H हाइट पर है और ये D हाइट पर है। तो इसका प्रेशर कितना होगा दोस्त? व्हाट इज इट्स प्रेशर? आपका आंसर जनरल होगा, वो क्या होगा भैया? P2 बराबर P1 प्लस रो जी D माइनस H। सही है, यही आंसर होगा।
व्हाट इज इट्स प्रेशर, या फिर कह लो प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, P2 बराबर P1 प्लस रो जी डी माइनस है। यही आपका आंसर होगा। जी हाँ, आपका ये आंसर बिल्कुल गलत है। ये आंसर इधर नहीं होगा। यहाँ पर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी, तो एक वेलोसिटी इंग्रेडिएंट भी इधर प्लस होगा। ठीक है, तो वो जो वेलोसिटी इंग्रेडिएंट प्लस होगा उसे मैं बता दे रहा हूं P। अरे आजा आजा आजा, मत छोड़ मेरा साथ तू मारकर। चल दूसरे से देखता हूं। P प्लस रो जी एच, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर बराबर कांस्टेंट। ठीक है, ये है बर्नौली जी का थ्योरम। यह है बर्नौली जी का थ्योरम। ओके, इसे हम बर्नौली थ्योरम कहे देते हैं। हम कहे देते हैं ये बर्नौली थ्योरम है। ठीक है, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर इक्वल टू कॉन्स्टेंट हुई। ठीक है, थ्योरम है। अभी इसका हम प्रूफ देखेंगे। ओके, इसका भी हम प्रूफ देखेंगे। तो अभी मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर लूं, साइड में रख लूं। हाँ, आजा आजा। चलो अभी इसका प्रूफ डालते हैं। हाँ, तो अभी देखिए, अभी हम चालू करेंगे प्रूफ। ठीक है, इस थ्योरम को अभी हम प्रूफ करेंगे। तो इसका प्रूफ समझना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, इसका प्रूफ समझना कोई आसान काम नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल काम है प्रूफ समझना। तो चलिए चालू करते हैं। लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन सा थ्योरम लगेगा भैया? वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, कौन सा थ्योरम? वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है ये बताओ पहले। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, सभी फोर्सेस यानी सिग्मा ऑफ वर्क कह लेते हैं इसे। सही है, सिग्मा ऑफ वर्क कह ले भैया। सिग्मा ऑफ वर्क बराबर डेल ऑफ के, डेल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ कितने वर्क है इधर। पहला वर्क तो फ्लूइड करेगा, डिस्प्लेस कर करके फोर्स लगाएगा पीए का, है ना। पहला वर्क तो फ्लूइड का हो गया, तो इधर एक वर्क है वर्क ऑफ फ्लूइड। ठीक है, और मैं कह ले रहा, मान लीजिए इतनी इतनी हाइट ऊपर है ग्राउंड से, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, ये मैंने कहा H1 है, ये मैंने कहा H2 है, तो एक लगेगा ग्रेविटेशनल। ठीक है, लगाएं। आर यू रेडी भैया? रेडी हो? चलो देखो, वर्क डन बाय फ्लूइड। देखो वर्क डन बाय फ्लूइड माइनस ऑफ पीवी, पी डेल वी। उसमें पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री चालू हुआ था जब उसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वर्क की बात करी थी, तो ये फॉर्मूला लिखाया था। चलो छोड़ो, F इंटू एस ही ले लो, प्लस F इंटू एस। अच्छा भी देखना पॉजिटिव किधर है, नेगेटिव किधर। मैंने कहा ये वाला एरिया मेरा A है, ये वाला एरिया मेरा इतना आगे बढ़ा तो ये A डैश कह लिया मैंने कहा ये वाला एरिया मेरे पास B है, ये वाला एरिया मेरे पास पीछे थोड़ी आएगा, आगे जाएगा, ये वाला एरिया मेरे पास B डैश। तो बोलो इनिशियल पोजीशंस कहाँ है? इनिशियल पोजीशन ए बी हो गया, वर्क डन विद ए बी। इसे छोड़ो यार, एफ एस जो लिखा है मैंने, इसे छोड़ो, इधर देखो। वर्क डन बराबर ए बी का वर्क डन ऑफ ए बी प्लस ए डैश बी डैश का वर्क डन। ठीक है, अरे ये इनिशियल ये वो फाइनल, सीधा सीधा यार। ठीक है, ये इनिशियल वो फाइनल। ओके, यहां से यहां तक गया, हमने कहा मान लीजिए इसका डिस्टेंस v डेल टी है, v1 डेल्टा टी। इसका डिस्टेंस मैंने कहा v2 डेल्टा टी। v1 v2 किस लिए लगा यार? s कितना होता है बताओ? s इज इक्वल ut है ना, वो लग गया इधर। एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, ये बात हमें मानना पड़ेगा, एक्सेलरेशन नहीं है। ओके, सीधा सीधा जा रहा है।
अब बताइए इसमें इतना वर्क कितना होगा। V1 डेल्टा टी आगे चला, चलो इसे पहले तोड़ लो, इसे पहले तोड़ लो। W ऑफ ए बी कितना कितना टूटेगा बोलो। W बराबर W ए डैश प्लस W ए डैश बी, सही है, W ए डैश बी। फिर ऐसे ही आगे W ए डैश बी और एक और बार आएगा, W ए डैश बी प्लस W बी डैश बी डैश। देखो इधर नेगेटिव होगा, ये पूरा वर्क डन नेगेटिव है, नहीं समझे क्यों है। देखो इधर आगे की तरफ हो रहा है काम, आगे की तरफ वो डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, फोर्स पीछे से लग रहा है, फोर्स पीछे से लग रहा, वो आगे की तरफ डिस्प्लेस कर रहा है। देखो ये 2 पॉइंट है, ठीक है, तो एक दूसरे पर ये आगे की तरफ फोर्स लगाएगा उसके रेस्पेक्ट में, ये पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, ये तो बताया था तुम्हें, शुरुआत से बताता आ रहा हूं। तो फिर ये क्या नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। चल भैया तू नेगेटिव आ जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव, इससे ये मर जाएगा। तो W ए डैश, बोलो W ए डैश कितना होगा, P1 और A1 फोर्स ये होता है ना, प्रेशर इनटू एरिया इक्वल फोर्स, ठीक है। इधर कितना होगा, और ये तो हो गया फोर्स डिस्प्लेसमेंट V1 डेल्टा टी माइनस W बी डैश बी डैश बी डैश एक ही बात है। ये कितना होगा, P2 A2 V2 डेल टी। बोलो A1 V1 और A2 V2 आपस में बराबर होंगे, ठीक है, तो इसे मैं A1 ही लिख दे रहा हूं, A1 ठीक है, ओके डन। अच्छा अभी देखो मास कितना होता है, डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी मास डेल एम अपॉन वी, डेल वी कह लो, ठीक है। डेल एम कितना होगा, रो डेल वी, सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, रो डेल वी, ओके। तो यहां पर ये वॉल्यूम कितना हुआ दोस्त, डेल एम बराबर रो, वॉल्यूम बोलो, वॉल्यूम कितना हुआ, वॉल्यूम हुआ एरिया इंटू हाइट। एरिया कितना है दोस्त, एरिया है मेरे पास A1 ले लो, A2 ले लो, एक ही बात रहेगी, ठीक है। हाइट कितना है V1 डेल्टा टी, अब इसे तो A2 V2 डेल्टा टी भी कह सकते हो, ठीक है, इसे आप A2 V2 डेल्टा टी भी कह सकते हो, ओके डन। तो यहां पर ये कितना आया, डेल एम बाय रो बराबर A1 V1 डेल टी, रिप्लेस मारो, W इज इक्वल P1 डेल एम बाय रो, डेल एम बाय रो माइनस P2 डेल एम बाय रो, हो गया। अभी वर्क डन कितना आया, फ्लूइड के द्वारा वर्क डन होगा डेल एम डिवाइड बाय रो P1 माइनस P2, ठीक है। इतना पहले देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, ओके। हमने यहां से कहा ये नेगेटिव होगा क्योंकि इस तरफ फोर्स है, उस तरफ डिस्प्लेसमेंट वगैरह वगैरह। एक बार से दोबारा रिकॉल करो सब कुछ शुरुआत से, हाँ इतना हो गया। अब चलो, अब चलेंगे ग्रेविटेशनल वर्क की तरफ। फ्लूइड वर्क आ गया हमारे पास, फ्लूइड वर्क फाइंड हो गया। अब चलो ग्रेविटेशनल वर्क डन, किसकी तरफ चलोगे दोस्त, ग्रेविटेशनल वर्क डन, ओके। भैया तू मीटर जा, हाँ अच्छा ये बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज ग्रेविटेशनल बराबर नेगेटिव ऑफ डेल यू, सही है। वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ डेल यू, नेगेटिव ऑफ डेल यू, ओके। सो वर्क डन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू यू, यू आई आएगा पहले, यू आई माइनस यू एफ, हाँ
क्योंकि डेल यू क्या होता है, यू एफ माइनस यू आई, तो यू एफ नेगेटिव हो गया, वो प्लस हो गया। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू यू आई माइनस यू एफ। बोलो यू आई इनिशियल, इसे तोड़ के लिख लो। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है यू, अब थ्रस्ट मत समझ लेना। यू आई इसे तोड़ के लिखो भैया, भैया ए डैश यू ए डैश प्लस यू ए डैश बी डैश, सॉरी ए डैश बी माइनस यू ए डैश बी और माइनस में यू बी बी डैश। ओके, डिक डिक कट गया। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू यू ए डैश यू बी बी डैश यू ए डैश यू बी बी डैश। ओके, तो देखो यू ए डैश कितना होगा, डेल एम जी एच वन, हाइट इधर नेग्लिजिबल होगा रेडियस के सामने। ओके, यहां होगा डेल एम जी एच टू। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज डेल एम जी ब्रैकेट एच वन माइनस एच टू। ये देखो पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। अभी लगाएंगे लास्ट स्टेप, और वो स्टेप है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि काइनेटिक एनर्जी के साथ लगती है। ओके, यहां पर मैं लिख रहा वर्क डन बाय ऑल फोर्स बराबर डेल ऑफ के। अब डेल ऑफ के में फिर वही बात, के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल में फिर ने तोड़ के लिखो, फिर कितना आएगा, के ए डैश माइनस के बी बी डैश। हाँ नहीं, यहां पर आएगा के, यहां पर आएगा के ए डैश माइनस बी बी डैश। ये वाला फाइनल है, तो बी बी डैश आगे आएगा भैया, बी बी डैश आगे आएगा, ए डैश पीछे। करके देख लो, चलो फाइनल पोजीशन ए डैश बी डैश की, तो ये कितना हुआ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश बी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश बी डैश, सॉरी बी डैश बी डैश बी, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश बी, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश। जिग जिग कट गया, बचा कितना, के ए डैश बी माइनस के ए डैश बी, अरे यार ये से मारा, बी बी डैश बी कह लो यार, ए डैश बी डैश बी कह लो, बी बी डैश कह लो, ए डैश कह लो, बात एक ही। ये है हमारा डेल के। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल और फ्लूइड फोर्स को आपस में प्लस कर दो, डेल एम जी एच वन एच टू प्लस डेल एम बाय रो पी वन पी टू, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी बी डैश, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी बी डैश, वेलोसिटी वी टू होगा, वेलोसिटी v2 होगा, तो ये कितना होगा, हाफ m को भाई डेल m कह लो, चेंज इन मास, ठीक है, हाफ m v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, सर v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, सही है, v2 v1। बोलो डेल m से डेल m और यहां भी डेल m, पूरे से डेल m उड़ गया। ओके, सो अभी 15 मिनट ये थ्योरम का प्रूफ खा गया, ठीक है। अभी देखो यह जी ब्रैकेट h1 माइनस h2, चलो इसे पूरा खोल के लिख लो, ठीक है, इसे खोल के लिख लो। चलो खोलने की बात बाद में करेंगे, पहले रो का मल्टीप्लाई करो सम, ये रो मारना चाहिए। रो कैसे मारोगे, रो जी एच वन माइनस रो जी एच टू प्लस ये तो भाई P1 माइनस P2 हो जाएगा, रो मर जाएगा, सही है, P1 माइनस P2 बराबर, इधर देखो रो V2 स्क्वेयर माइनस रो V1 स्क्वेयर माइनस हाफ, हाफ लगाओ भाई,
हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ओके, अब इसे सारा 1 वाले को 1 वाली तरफ ले लो और 2 वाले को 2 वाले की तरफ ले लो। कितना आया, रो जी H1 इधर चला जाएगा और ये P1 इधर नेगेटिव है तो इधर आ जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर, सेम आ रहा है, बराबर हाफ, चलो इसे जैसा इसके टर्म में कहा वैसा ही कहते हैं, रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर और प्लस में P2। ठीक है, यह है पूरा बर्नौली का थ्योरम। ये फॉर्मूला हर कीमत पर आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन इतना आसान नहीं है कि आप एग्जाम में बैठ जाओ कि भैया डेराइव करके इसका वो निकालना है। वो चीज इतना आसान नहीं है, देखा होगा ना, बहुत टाइम चला गया इसके डेरिवेशन। ठीक है, तो रो जी H1 प्लस P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस में P2। मैंने क्या कहा था शुरुआत में, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर V स्क्वायर। मैंने क्या कहा था, V1 वगैरह कुछ नहीं कहा था, मैंने कहा था P प्लस रो जी H प्लस हाफ रो V बराबर कांस्टेंट। सही है, अब इसने इधर 1 और 2 कर दिया। ठीक है, H की जगह 1 डाल दिया, उधर आगे सेम लिख दिया, इधर P की जगह 1। ठीक है, समझ गए। ओके, तो ये था पूरा बर्नौली का प्रूफ। अभी आगे चलते हैं, सो लेट्स गो। तो यार बर्नौली थ्योरम याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसके अंदर 3 एनर्जीज की बात करूंगा जो एनर्जी डेंसिटी के रूप में यूज होंगी। अरे दोस्त, ये सारी एनर्जी डेंसिटी के रूप में आपको निकाल के दिखाऊंगा, तब आप कहोगे कि हाँ मुझे यहाँ पर 3 एनर्जीज दिख रही है। कितनी एनर्जी दिख रही है? 3 एनर्जी दिख रही है। तो सबसे पहली जो एनर्जी है दोस्त वो है प्रेशर एनर्जी। हेडिंग डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे नहीं डाल सकते। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी कहो, वर्क एनर्जी कह लो, आगे लगा दो डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी उसमें बताया था मैंने क्या होता है इलास्टिसिटी में। ठीक है, तो देखो ये क्या है, प्रेशर है मेरे पास, शांति से प्रेशर बैठा हुआ है। ठीक है, मैंने क्या कहा, वर्क एनर्जी डेंसिटी डालना है तो प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स हो गया, फोर्स हो गया, इंटू में एस लगाना पड़ेगा, तो एस को मैं एच क्या ले रहा। ठीक है भैया, डिवाइड में मेरे को और कुछ देना पड़ेगा, तो डिवाइड में क्या दूं, इस सोच में मैंने कहा इसके डिवाइड में वॉल्यूम देना पड़ेगा। सही है, डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, जहां भी डेंसिटी का शब्द आ जाए सिवाय रो के अलावा, ठीक है, रो के अलावा डेंसिटी के आगे कुछ भी लगा हो उसके नीचे वॉल्यूम डाल दें। वैसे रो को मास डेंसिटी कहते हैं। ओके, तो यहाँ V से ये मर गया, बचा क्या P था एक कंपोनेंट उसमें। अच्छा, अभी सेकंड देखो, पोटेंशियल, आगे का आप लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी। पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी में क्या था दोस्त, mgh, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, R के सामने H का कुछ भी मुकाबला नहीं है देखा जाए तो। ठीक है, डिवाइड में डालो वॉल्यूम, m/v रो जी एच, एक ही कंपोनेंट था। तीसरा था भाई काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, ये क्या है भैया, mv², हाफ mv², डिवाइड में वॉल्यूम डालो, m/v रो हाफ रो v²। ठीक है, 3 एनर्जीज थी और ये तीनों का कंपोनेंट बना के बर्नौली थ्योरम बना, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। एक और तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ
रो V2 स्क्वायर। ठीक है, ये सारी बात क्लियर है। अब ज्यादा बात नहीं करना, अब ज्यादा बात नहीं करना है हमको। अब जस्ट आगे थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। ओके, so where is it gone? ओके, सो अब जस्ट आगे हम न्यूमेरिकल्स की बारी लेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पहले ही बताया था 2 जेई के न्यूमेरिकल्स लेने हैं। ठीक है, ओके, उससे पहले मैं एक जनरल सा न्यूमेरिकल आपको देना चाहता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आगे न्यूमेरिकल्स आने कैसे हैं। और पता नहीं ये मार्कर चलने वाला है, बेकार है। मेरे पास ये एक पाइप है, मैंने कहा इधर जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, प्रेशर कांस्टेंट है। मैंने कहा इसमें से फ्लो कर रहा है वाटर। अभी तक फ्लूइड सीरीज में रह के आपको ये तो याद हो गया होगा कि वाटर का डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, मैंने कहा इसमें से जो फ्लो कर रहा है उसका नाम है वाटर। ठीक, और क्या कहता हूं मैं, और मैं कहता हूं कि यहां पर एक पॉइंट है जहां पर उसकी वेलोसिटी, वाटर की वेलोसिटी 2 है, 2 है, तो यहां पर उसकी वेलोसिटी v है, यहां पर उसकी वेलोसिटी v है। फाइंड v, यह है क्वेश्चन। खुद से ट्राई करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, मजाक नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हलवा समझ सकते हो, ठीक है, हलवा कह सकते हो तुम चाहो। हो गया, चलो तो अभी मैं करता हूं। तो दोस्त, मुझे इस हलवे को सॉल्व करने दो। देखो, P प्लस रो जी H1 प्लस, देखो हाइट इसमें कुछ दिया नहीं, हाइट कुछ दिया नहीं, बोलो दिया है क्या? नहीं दिया, चलो दे देते हैं, तुम क्या याद रखोगे। चलो हाइट नहीं दे रहे तुम्हें, डिफरेंस ऑफ हाइट दे रहे हैं। डेल एच बराबर है 2 मीटर। बहुत बड़ा हो गया, समझ रहे हो, बहुत बड़ा हो गया। चलो 2 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। P प्लस रो H1 प्लस रो V2 हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2। P से P मारो, P से P मरेगा, रो जी एच, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, चलो छोड़ो, यहां पर मेरे पास रो जी एच, इसका एक शॉर्टकट भी दूंगा तुम्हें, ठीक है। रो कितना होता है दोस्त? 1000 10 टू द पावर 3 10 इंटू एच, हाफ 10 टू द पावर 3 V1 कितना, ये तो ये मर गए ना दोनों, प्रेशर से प्रेशर मर गए। ओके, यहां बचा 10 टू द पावर 3 10 H, हाफ रो कितना 10 टू द पावर 3 इंटू V2। बाकी का इरेज कर लूं, चलो इतना ऊपर का इरेज कर रहा हूं, ऊपर ही लिख लो। बोलो ये हो गया 10 टू द पावर 4H प्लस में ये कितना हुआ 2 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। तो इसे इधर नेगेटिव में लेगा, ये माइनस 10 टू द पावर 4H बराबर हाफ इधर है तो ये 2 मल्टीप्लीकेशन में दे देगा 2 बाय 10 टू द पावर 3, ये पूरे में मल्टीप्लीकेशन में दे दिया। ये आया V2 का स्क्वायर। भैया ये दोनों नेगेटिव में है तो मैं कह सकता हूं 10 टू द पावर 3, और यहां मैं 10 टू द पावर 3 को कॉमन लेके
मैं कह लेता हूं H1 H2 डेल H हो गया, डेल H दिया है 2 सेंटीमीटर, हटाओ। ठीक है, प्लस में रखो 2 इंटू 10 टू दी पावर 3, एक 10 टू दी पावर 3 मारा, एक 10 टू दी पावर 3 मारा, 2 इंटू 10 टू दी पावर 2 माइनस के, ठीक, यहां आया 4, 0 पॉइंट प्लस में 2, V2 का स्क्वायर, तो V2 का स्क्वायर दोस्त कितना आया 2.04 का अंडर रूट। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ओके, सो जस्ट मैं अभी पॉज करूंगा इसे। अभी आपको इसका एग्जैक्ट आंसर चाहिए। ठीक है, ये रूट वाला तो हम पर मुश्किल से सॉल्व होगा, तो इसे एक और तरीके से आप कर सकते हो विदाउट बर्नौली थ्योरम, कंटिन्यूटी वाले थ्योरम से। ठीक है, करके दिखाऊं? अच्छा देखो, A1 V1 बराबर A2 V2, सही है। V2 चाहिए ना, तो A1 V1 बटा A2 V2 हो गया। A1 कितना होगा, A1 कितना होगा दोस्त, A1 होगा तुम्हारा, नहीं है इस वाले थ्योरम से नहीं होगा, उसी से होगा, वही आंसर आएगा, वेलोसिटी वही आएगा दोस्त। इधर वॉल्यूम होता तो हो जाता एरिया की जगह। ओके, चलो अभी जेई 1998 का क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं, उसे ट्राई करना खुद से एक बार। ठीक है, हाँ तो भाई ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं इसे, एक मिनट जरा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है आप इसे देख पा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि ये जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 10 टू दी पावर -4 है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है, और ये 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गिर रहा है इनिशियली, और इसका हाइट जो है वो 0.15 मीटर। सबसे पहले क्या लगाएंगे, बर्नौली। ठीक है, बर्नौली लगाओगे तो यहां पर प्रेशर की भी जरूरत होगी दोस्त। बर्नौली लगाने के लिए प्रेशर कांस्टेंट है पूरे में। ठीक है, प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। ये कब पूछा गया था, 1998 में। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा, रो जी एच 1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच 2। देखो लास्ट में जब वो गिर रहा है तो उसकी हाइट दिख रही है हमें, चलो लास्ट में जब वो गिर रहा है तो ग्राउंड से उसकी हाइट कुछ नहीं, तो इसे हटाओ। ठीक है, इसे हटा दो, इतनी हाइट है 0.15, हाफ रो V1 स्क्वायर, सही है। अब ठीक है, अब मुझे लग रहा है अब ठीक है। रो कितना आएगा, वाटर है, वाटर का रो 10 टू दी पावर 3, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 10, हाइट 0.15। ठीक है, प्लस में हाफ रो 10 टू दी पावर 3 बराबर में हाफ को 2 उधर दे दो, 2 उधर दे दो, 2/10 टू दी पावर 3। ओके, V2 स्क्वायर 10 टू दी पावर 3 इधर से इधर मारा, और 10 टू दी पावर 3 इधर का इधर से मारा, और 2 इधर का इधर से मारा। सही है, V2 स्क्वायर अब फाइंड हो जाएगा, कितना है 1.5, पूरे में देखो 1.5 डिवाइड बाय 2, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 2, 1.5 इंटू में 2, देखो ये 2 नीचे गया, 2 से 2 मारा, ये 2 से ये वाला 2 मारा, ये वाला जो 2 है वो उससे मल्टीप्लाई तो होगा। सही है, 10 टू दी पावर 3
रो ऑफ वाटर 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 से ये 10 टू द पावर 3 मरा, ये मरा 2 नीचे ऊपर, ठीक है 15 टू 30, तो ये हो जाएगा भैया 3, उधर कितना बचा 1 बचा, बराबर V2 स्क्वायर, 3 और 1 4, V2 स्क्वायर, V2 कितना आया दोस्त, सही है V2 2 आ गया। अब क्या है इस क्वेश्चन में, हलवा है अब तो भाई, ठीक है खुद से ट्राई किया था, हो गया था। हाँ इसका थोड़ा सा लैंग्वेज ही टफ था जो मैंने नहीं लगाया यहाँ पर। A1 V1 A2 V2, A1 कितना है 10 टू दी पावर -4, V1 कितना है 1, A2 हमें पता नहीं, A2 फाइंड करना, डिवाइड में V2 डाल दो, ये आ गया A2 बराबर 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -4, और इधर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है भाई मेरे पास 5 इंटू 10 टू दी पावर -4, 1 इंटू 10 टू दी पावर -4, 5 इंटू 10 टू दी पावर -5, 2 इंटू 10 टू दी पावर -5। तो बोलो आंसर क्या है, सी 5 इंटू 10 टू दी पावर -5। A2 बराबर 5 इंटू 10 टू दी पावर -5। एक और इधर चला गया, ओके हो गया, सॉल्व है। 1998 का क्वेश्चन, जब शायद आप थे भी नहीं, हाँ तब का क्वेश्चन सॉल्व किया। ओके चलो अब 94 का देखो, ये 98 का ही था, हाँ 98 का, 94 का देखो। ठीक है तो अभी आपके सामने क्वेश्चन होगा, आपको दिख रहा होगा कि मेरे को प्रेशर दिया हुआ है एक गिवन पॉइंट पर 2000 पास्कल, ठीक है, स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, एरिया 10 सेंटीमीटर पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रेशर P2, वेलोसिटी V2, ठीक है। अब इसका हमें फाइंड करना है P2, बोलो हो जाएगा। पहले A1 V1 बराबर A2 V2 लगा लो। A1 कितना है दोस्त, A1 है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, V2 है 1, सॉरी V1 है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 10 टू दी पावर -4 हो गया। ये आया यहाँ पर 5 इंटू 10 टू दी पावर -4 बराबर V2, V2 आया दोस्त 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, V2 आया 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। अब सिंपल जस्ट बर्नौली लगाना है, आपको पता है ना वो इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस यानी कि जेई में क्वेश्चंस के कंसेप्ट को मिक्स कर देते हैं और कुछ नहीं करते। बस अभी हमें क्या करना है, बर्नौली लगाना है। बर्नौली लगा लो भैया, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V स्क्वेयर, 1 लगा लो 1 लगा लो 1 लगा लो, बराबर P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वेयर। अब मुझे P2 फाइंड करना है, तो बोलो कितना होगा, P1 प्लस रो जी H1 माइनस H2, सही है, रो जी H1 माइनस H2 प्लस हाफ रो V1 स्क्वेयर माइनस V2 स्क्वेयर बराबर आएगा P2 के। तो बोलो हाइट दिया नहीं है, कहा गया है केयर इज अ वाटर इन ए स्ट्रीमलाइन फ्लो एट अ पॉइंट हॉरिजॉन्टल पाइप, कहा गया है हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन, मतलब कि यूं जा रहा है, तो हाइट तो कुछ होगा नहीं उसका, तो यहां पर ये 0 हो जाएगा। तो ये वाला पूरा एरिया खत्म। तो यहां पर P1 है 2000 पास्कल, यहां पर हाफ लगेगा, रो इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 3, वाटर पाइपलाइन है, ठीक है, वाटर पाइपलाइन है, हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन कैरीज वाटर, ओके। V1 स्क्वायर, V1 कितना है भैया, V1 ये रहा 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3/2
सही है, -3/2, चलो इसे 1000 कर लो, 1000 से ये गया 500 बचेगा, ठीक है, बराबर P2। यहां पर 2000 माइनस 5 3 15, 100 बराबर P2 एंड P2 शुड बी इज इक्वल टू 500 पास। सो दिस इज द आंसर। और यहां पर हमारा ये वीडियो, प्यारा सा वीडियो, छोटा सा वीडियो, बड़ा सा वीडियो खत्म होता है। इधर हमने बात करी थी पूरा बर्नौली थ्योरम, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले वीडियो में यही चीज देखेंगे, बट इसका एप्लीकेशन देखेंगे, एरोफॉइल टेक्नोलॉजी देखेंगे, वेंचुरीमीटर देखेंगे, टॉर्सली थ्योरम देखेंगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू वेरी मच, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।